Let's improve English. उसने मेरा पैसा मार दिया। दोस्तों इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? कमेंट करके किसी ने ये सवाल पूछा, तो देखिए इसे कैसे कह सकते हैं। He misappropriated my money. He misappropriated my money. यानी उसने मेरे पैसे को, यानी मेरा पैसा ना उसने बर्बाद कर दिया। हो सकता है मैंने उसको पैसे दिए थे किसी और काम के लिए और उसने वो फिर वापस नहीं लौटाए, या उसका कुछ काम नहीं किया ढंग से, यानी पैसे को बर्बाद कर दिया और मेरा पैसा खा गया, मेरा पैसा मार दिया उसने, या पैसे उसने मांगे थे वापस नहीं लौटाए। ये भी कह सकते हैं he didn't pay back my money. He didn't pay back my money. यानी मेरे पैसे उसने वापस नहीं किए, वो खा गया मेरे पैसे, या मेरे पैसे उसने मार दिए। So he misappropriated my money or he didn't pay back my money. मैं कभी रिश्वत दे के किसी से कोई काम नहीं करवाता। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं I never bribe anyone into doing any work. किसी भी काम को करने के लिए I never bribe anyone. वो तो रिश्वत दे के अपना काम निकलवा लेता है, रिश्वत दे के निकलवा लेता है। He gets his work done by bribing someone. यानी किसी को ब्राइब करके। He gets his work done by bribing someone. तुम सोने के अलावा कुछ करते भी हो? Do you even do anything apart from sleeping? Do you even do anything apart from sleeping? सोने के अलावा कुछ भी करते भी हो? अपने आप को तौलिए से पोंछ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। इसे कह सकते हैं Wipe yourself with the towel, otherwise you'll catch a cold. Otherwise you'll catch a cold. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो गई तेरी शादी, हो गई तेरी शादी। फिर ऐसे हम कहते हैं ना, इसका मतलब होता है ऐसे ही चलता रहा ना तो नहीं होने की तेरी शादी। इसे कह सकते हैं If this continues, you'll never get married. यानी कहने का मतलब, कहने का सेंस ये निकल रहा है, अगर कह रहे हैं ना हो गई तेरी शादी, इसका मतलब ये नहीं हो चुकी है। हिंदी में जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब होता है फिर तो हो गई तेरी शादी, मतलब कहने का मतलब है नहीं होगी तेरी शादी। You'll never get married. तो ऐसे हमें सेंटेंस बनाना है, हमें समझना है, सेंस को समझना है। अब ये थोड़ी कहेंगे you have got married, तेरी हो गई शादी को देख के। कहने का मतलब तो ये बन रहा है ना नहीं होगी शादी। जैसे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिल गई तुझे नौकरी, फिर नहीं मिलने की नौकरी, मेहनत नहीं करेगा तो। ऐसे ही चलता रहा तो If this continues, you'll never get a job. If this continues, you'll never get a job. अगर ऐसा चलता रहा तो नौकरी कभी नहीं मिलेगी। मैं अपनी बहन की लाडली हूँ। मैं अपनी बहन की लाडली हूँ। आपने पूछा इसे कैसे कह सकते हैं? I am dear to my sister. I am dear to my sister. यानी मैं डियर हूँ अपनी सिस्टर से। या कह सकते हैं I am near to my sister's heart. I am near to my sister's heart. मैं अपने बहन के दिल के करीब हूँ, यानी कि मैं बहुत लाडली हूँ अपनी बहन की। I am dear to her. लगता है टीवी में कुछ खराबी है। इस फोन में कुछ खराबी है क्या? दोस्तों कभी कभी ना सेंटेंसेस तो बहुत आसान होते हैं, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से कह सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे बस इतना सा था, इतना आसान सा था, फिर भी ऐसा हो जाता है। तो इसे कह सकते हैं It seems that there is something wrong with the TV. ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि ना टीवी में कुछ खराबी है। That there is something wrong with the TV. इस फोन में कुछ खराबी है क्या? चल नहीं रहा ये। Is there something wrong with this phone? Is there something wrong with this phone? क्या इस फोन में कोई खराबी है? तुम्हारी ठंड मुझे लग गई है। ऐसे कहते हैं ना कभी कभी, तुम्हें ठंड लगी हुई थी अब मुझे लग गई। You've given me your cold. You've given me your cold. तुमने मुझे अपनी सर्दी दे दी, यानी कहने का मतलब है मुझे लग गई ठंड, तुमसे लग गई। कैसे कहेंगे? इस शोर शराबे ने मुझे सिर दर्द दे दिया है। इतना शोर शराबा हो रहा है कि इसने मुझे सिर दर्द दे दिया है। This clamor has given me a headache. This clamor has given me a headache. तो यहाँ पे clamor का मतलब है शोर शराबा, a lot of noise that people are making. So this clamor has given me a headache. एक सिर दर्द दे दिया है इस क्लैमर ने मुझे। अब मुझे मत सुनाओ, मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। हम गुस्से में ऐसे कहते हैं ना कि हमसे कोई गलती हो गई तो कोई हमें अब लेक्चर देना शुरू कर रहा है, तो अब कहते हैं अब ये सब नहीं सुनना मुझे, मुझे ये सब मत सुनाओ। इंग्लिश में एक तरीका होता है इसे कहने का, डोंट गिव मी दैट, डोंट गिव मी दैट। तो इसका मतलब है अब मुझे ये सब मत सुनाओ, मुझे नहीं चाहिए ये, डोंट गिव मी दैट। या कह सकते हैं डोंट गिव मी दिस लेक्चर, डोंट गिव मी दिस लेक्चर नाउ। अब मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, डोंट गिव मी दैट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद ही करना। हिंदी में हम इसे ऐसे कहते हैं। तो इंग्लिश में इसके इक्विवेलेंट कैसा, कौन सा फ्रेज है, कौन सा इडियम है? इंग्लिश में होता है
डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। तो इसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपने ही तारीफ अपने ही मुंह से मत करो। फ्रेंड्स, आपको चीज़ों को सीखने के लिए अलग अलग सेंटेंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, रटना नहीं है। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि तुम्हें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही कीप्स ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। So friends, I am not blowing my own trumpet, but friends believe me, इस चैनल पर आपको मिलेगी बहुत सारी कमाल की वीडियोस, उन्हें आप जरूर देखें, आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इन वीडियोस को बनाता हूँ। Friends, thanks for watching this video. Please subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, I'll talk to you in the next video lesson. Till then, take care and bye.